बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता हमारे पर्यावरण का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह केवल विभिन्न प्रजातियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और स्वास्थ्य का आधार भी है। जब हम जैव विविधता की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि यह कितनी नाजुक है और इसे संरक्षित करने के लिए हमें क्या रणनीतियां अपनानी चाहिए। पहली रणनीति है संरक्षण क्षेत्र बनाना। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां मानव गतिविधियों को सीमित किया जाता है ताकि प्राकृतिक आवास सुरक्षित रह सकें। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। इन क्षेत्रों में प्रजातियों को प्रजनन और विकास का अवसर मिलता है। दूसरी रणनीति है स्थानीय समुदायों की भागीदारी। जब स्थानीय लोग जैव विविधता के संरक्षण में शामिल होते हैं, तो उनकी पारंपरिक ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कई आदिवासी समुदाय अपने पारंपरिक तरीकों से जंगलों की रक्षा करते हैं। यदि हम उन्हें संरक्षण में शामिल करें, तो यह न केवल जैव विविधता की रक्षा करेगा, बल्कि उनकी संस्कृति और जीवन शैली को भी बनाए रखेगा। तीसरी रणनीति है शिक्षा और जागरूकता। लोगों को जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। जब लोग समझेंगे कि जैव विविधता का संरक्षण क्यों जरूरी है, तो वे इसके लिए सक्रिय रूप से काम करेंगे। स्कूलों में बायोडायवर्सिटी पर प्रोजेक्ट्स और कार्यशालाएं आयोजित करना एक प्रभावी तरीका हो सकता है। चौथी रणनीति है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग। जैव विविधता के संरक्षण में नई तकनीकों का उपयोग करना आवश्यक है, जैसे जीन बैंकिंग, जहां हम विभिन्न प्रजातियों के जीन को संरक्षित कर सकते हैं। यह भविष्य में प्रजातियों के विलुप्त होने से बचाने में मदद कर सकता है। अंत में, नीतिगत बदलाव की आवश्यकता है। सरकारों को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो जैव विविधता की रक्षा करें, जैसे वन संरक्षण अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये नीतियां सुनिश्चित करेंगी कि विकास के नाम पर जैव विविधता का शोषण न हो। इन सभी रणनीतियों को मिलाकर हम एक मजबूत और प्रभावी संरक्षण दृष्टिकोण बना सकते हैं। जैव विविधता का संरक्षण केवल पर्यावरण का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य का भी मामला है। अगर हम आज कदम नहीं उठाएंगे, तो कल हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हम अपनी धरती को सुरक्षित रख सकें।